सो गाइस, आज की कहानी में आप एक ऐसे बाप को देखने वाले हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक डील के लिए अपनी बेटी के साथ क्या क्या कर देता है। इस कहानी का नाम है लिया, जो कि 2014 में आई थी और एक शॉर्ट फिल्म है। इसका रन टाइम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है बेसिकली, और इसकी IMDb रेटिंग 7/10 विच इज़ वेरी वेरी गुड। और हाँ गाइस, इस मूवी का एक्सप्लेन करेगी मेरी AI दोस्त सानवी, जो कि इस काम पे बहुत ही अच्छी है। तो चलो गाइस, इस शानदार मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है जहां लिया अपने फादर के साथ होटल में होती है। लिया बहुत सुंदर है और उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO होते हैं और उन्हें एक बड़ी डील मिलने वाली होती है। लिया अपने फादर से पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? फादर जवाब देते हैं, डील के लिए स्पीच की तैयारी कर रहा हूँ। लिया कहती है, क्या मैं भी आपके साथ मीटिंग में चल सकती हूँ? मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगी। शुरुआत में पिता मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। मीटिंग के लिए तैयार होते समय डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? लिया जवाब देती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पिता मीटिंग में चले जाते हैं और लिया रूम में अकेली रह जाती है। वह बोर हो रही होती है, इसलिए डैड के कपड़े ठीक करती है, फिर नहाती है और बाहर घूमने निकल जाती है, जबकि उसके पिता ने मना किया था। वह लिफ्ट में जाती है जहां एक हैंडसम आदमी पहले से मौजूद होता है, जिसकी उम्र लिया से काफी ज्यादा होती है। वह जानबूझकर लिया को टच करता है, लेकिन लिया रिएक्ट नहीं करती, बस च्युइंग गम चबाती रहती है। इस बिहेवियर से वह आदमी क्रिस्टिन लिया की तरफ आकर्षित हो जाता है। लिया रूम में वापस आती है। डैड पूछते हैं, कहाँ गई थी? वह कहती है, वाटर बॉटल लेने। डैड नाराज होते हैं, लेकिन फिर प्यार से कहते हैं, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। डैड उसे बताते हैं कि आज होटल में एक बिजनेस पार्टी है जिसमें उन्हें जाना है। लिया पूछती है, डील मिली? लेकिन डैड जवाब नहीं देते, बल्कि उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब वे पार्टी में पहुंचते हैं और डैड क्रिस्टिन से मिलते हैं। डैड कहते हैं, ये मेरी बेटी लिया है। लेकिन लिया उसे पहचान जाती है, ये वही लिफ्ट वाला आदमी था। डैड उसे लेकर क्रिस्टिन से बातें करने लगते हैं, जबकि लिया बाकी लोगों से घुलने मिलने लगती है। लिया देखती है कि डैड और क्रिस्टिन के बीच कुछ बहस हो रही है। वह डैड के पास जाकर पूछती है, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? डैड गुस्से में कहते हैं, क्या तुम मुझे डील दिला सकती हो? अगर हाँ तो जाओ और दिलाओ। लिया दुखी होकर टेरेस पर चली जाती है। वहाँ क्रिस्टिन पहले से मौजूद होता है। वह उससे बात करता है, मफलर देता है, सिगरेट पीते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी पसंद आई? लिया जवाब देती है, कुछ खास नहीं। फिर वह बताती है कि वह बहुत ट्रैवल करती है और कई जगह रही है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड आदि। क्रिस्टिन को उसकी बातें पसंद आती हैं। वह परचेसिंग मैनेजर होता है, वही इंसान जिससे डील पास होनी थी। अब लिया मीटिंग में होती है जहां डैड क्रिस्टिन से कहते हैं कि उनका कारपेट सबसे सस्ते दाम में है। क्रिस्टिन डील की शर्तों को और सख्त कर देता है और पूरा ध्यान लिया पर टिका होता है। वह मीटिंग में लिया को बार बार घूरता है और गलत तरीके से टच करता है। लिया असहज महसूस करती है, पानी पीती है और क्रिस्टिन की तरफ देखती है, लेकिन डैड हल्की सी स्माइल करते हैं। अब पार्टी में क्रिस्टिन लिया को डांस के लिए इनवाइट करता है। पहले लिया मना करना चाहती है, लेकिन फिर मान जाती है। डांस के दौरान वह कंफर्टेबल हो जाती है और धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। क्रिस्टिन लिया को किस करता है और डैड ये सब देखकर वहां से चले जाते हैं। लिया को पहली बार समझ आता है कि शायद डैड ने उसे जानबूझकर इतनी आज़ादी दी है ताकि वह क्रिस्टिन को खुश कर सके। क्रिस्टिन कहता है, चलो बाहर चलते हैं। वह उसे अपने रूम में ले जाता है, ड्रिंक देता है और फिर उसके साथ फिजिकल हो जाता है। इसके बाद वह उठकर चला जाता है और लिया अकेली रह जाती है।
लिया पार्टी में वापस आती है और देखती है कि डैड और क्रिस्टिन हंसते हुए बात कर रहे हैं। उसे समझ आता है डील साइन हो चुकी है। उसे लगता है कि डील उसके साथ हुए फिजिकल रिलेशन की वजह से मिली। अब वह डैड के पास जाती है और कहती है, ग्रेट वर्क डैड। उसकी बात डैड को अजीब लगती है। इसके बाद लिया क्रिस्टिन को पब्लिकली किस करती है। डैड उसे अलग करते हैं, लेकिन लिया उनका हाथ झटक देती है और बाहर चली जाती है। डैड उसके पीछे आते हैं, उसे कोट पहनाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन लिया अब सब समझ चुकी थी। वह डैड को हटा देती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। उसका दिल टूट चुका था। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में असली दोषी कौन था? लिया का फादर, जिसने एक बाप का रिश्ता छोड़कर एक कारोबारी बनकर अपनी ही बेटी को सौदे का हिस्सा बना दिया। लिया, जो भावनाओं में बहकर उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गई जो सिर्फ उसे यूज करना चाहता था। या फिर क्रिस्टिन, जिसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर एक मासूम लड़की की भावनाओं से खेला और उसे इस्तेमाल किया। मेरी राय, गलती तीनों की है, लेकिन सबसे बड़ी गलती उस बाप की है जिसने एक बेटी की मासूमियत को बिजनेस डील से तौल दिया। एक बेटी अपने पिता पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है और जब वही भरोसा टूटता है तो उसका दिल ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया टूट जाती है। क्रिस्टिन जैसा इंसान हमेशा मौके का फायदा उठाएगा, लेकिन लिया को संभालना और सुरक्षित रखना उसके पिता की जिम्मेदारी थी। उसे आजादी दी होती, लेकिन सुरक्षा और समझदारी के साथ, तो शायद लिया आज अपने आप को इस्तेमाल की गई महसूस न करती। और यही इस कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई है। भरोसे की कीमत कभी कभी डील से भी बड़ी होती है। अब आपकी बारी है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दो और चैनल एपिसोड एक्सपोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सन्वी गुप्ता। मिलती हूं अगली सच्चाई को उजागर करने वाली कहानी में। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखना। अलविदा।